अगर तुम 70 साल भी खाना काबा का तवाफ करके उसकी नेकियां वालदैन को हदिया करो, तब भी तुम उस एक आंसू को हल्का नहीं कर सके जो तुम्हारी बदसलूकी की वजह से तुम्हारे वालदैन की आंख से गिरे। कभी भी अपने बाप की आंख से आंसू मत गिरने देना, वरना तुम्हें रब जन्नत से गिरा देगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक और आप देख रहे हैं मोहसन बंटी ऑफिशियल चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और ख़ास तौर पे उन लोगों का बहुत शुक्रिया जो इस चैनल को शेयर करते हैं, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करें ना करें लेकिन इस चैनल को शेयर ज़रूर करें ताकि इसका जो मैसेज है वो घर घर जा सके। इस तरह आप सदका जारिया में हमारे साथ शामिल हो सकेंगे। हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं इस चैनल के ऑनर हाजी मोहसन बंटी और साथ हमारे दो मेहमान हैं, आइए उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत प्यार करते हैं आपसे हमारे व्यूवर्स। आप बहुत अच्छा एक मैसेज जो है वो घर घर पहुंचाना चाह रहे हैं। अल्लाह पाक आपको इस पर कायम दायम रखे और हमारे जो व्यूवर्स हैं इस मैसेज को जल्द अज जल्द इसको शेयर करें। सबसे पहले तो अपनी कौम को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी तरफ से तमाम माओं को, बहनों को, बेटियों को, भाइयों को, दोस्तों को, बुज़ुर्गों को। फ़लक इस तरह है कि जब हम एक नेक अमल के लिए चलेंगे तो जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं तो वो ज़ाहिर सी बात प्यार ही करते हैं ना। जी बिल्कुल ठीक। तो ये तो हमारा एक मिशन है, हक़ का नारा, अल्लाह की अमानत में ख़यानत को बंद करना। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जो लोग ख़त्म कर रहे हैं, हम लोगों ने उनके ख़िलाफ़ ये हक़ का नारे की आवाज़ को बुलंद किया और माओं के बच्चों को बचाने इंशाअल्लाह। देखिए, जिस तरह के हम किसी भी पॉइंट पर कोई भी नेक अमल करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है वो नेक अमल होगा भी इस दुनिया के लिए, माओं के बच्चों के लिए, अल्लाह ताला की ज़ात के लिए, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए। तो ज़ाहिर सी बात है फिर ये मेरे व्यूवर्स प्यार ही करेंगे ना मेरे साथ। तो इसमें मेरी ज़ाती दुश्मनी तो किसी के साथ भी नहीं, ना ही मेरी ज़ाती किसी के साथ कोई लेन देन है, ना ही कोई प्रॉब्लम्स है। बिल्कुल ठीक है जी। जो मैसेजेस करते हैं बल्कि वो ये इजहार करते हैं कि हम लोग आपके दुश्मन हैं, लेकिन खुदारा इस बात को समझने की कोशिश करें कि हम लोग आपके दुश्मन नहीं हैं। हम लोग आपको एक हक के रास्ते के मुतल्लक बता रहे हैं और दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह पाक आपको राह हिदायत पर ले। जब फलक किसी भी इंसान के आंखों के ऊपर काली पट्टी बांध दी जाए ना तो उसको क्या नज़र आएगा? कुछ भी नहीं। तो जाहिर सी बात है इनको क्या नज़र आ रहा है? कुछ भी नहीं। इन लोगों ने तो अपने आंखों पर खुद ही पट्टी बांध ली है। जब आंखों पर पट्टी बांध ली, आंखों से पट्टी उतारेंगे तो कुछ नज़र आएगा ना। जी बिल्कुल। तो सबसे पहली बात है कि हमें इन मैसेजेस से कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि हम राय हक के लिए निकले हैं, अल्लाह ताला की ज़ात के लिए निकले हैं। हम कितने अच्छे हैं और कितने बुरे हैं ये जिस जगह पे हम रहते हैं उस जगह के लोग बखूबी जानते हैं। जी बिल्कुल। तो हमें किसी को कोई सफाई देने की ज़रूरत तो नहीं ना। हमें और सिर्फ वो काम करना चाहिए जो हम राय हक के लिए निकले। ऐसे तो बहुत सारे फजूल से लोग और भी कमेंट्स करेंगे, फिर हम उनका भी जिक्र करेंगे। हमारे पास इतना टाइम नहीं है फलक। अच्छा, मैंने ना कुछ डीपली जाके देखा है कि जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं उनकी इतनी डीपली, इतनी ऐसी वैसी बातें हमें मतलब कि इल्म होने के बावजूद भी हम उनको रिस्पांस नहीं दे रहे हैं इस बात का। इसका मतलब ये है कि हम चाहते हैं कि आपका पर्दा है जो वो पर्दा ही रहे। नहीं फलक, देखो मैं एक बात बताती हूँ, पर्दा अब इनका कुछ भी नहीं रहा। पूरी दुनिया को पता चल चुका है ये मर्द से ना मर्द हुई। इसमें तो अल्लाह के हुक्म से ये कोई भी देखें, इन मैसेजेस के ज़रिए व्यूवर्स किसी को कुछ नहीं होने वाला। ना मैसेजेस के ज़रिए मेरी रिप्यूट पे या मेरी इज़्ज़त चले भी जाए इन मैसेजेस के ज़रिए, क्योंकि ये इज़्ज़त दी हुई अल्लाह ताला की ज़ात की है। ठीक है, तो देखें हम हक के लिए निकले। इसमें हमें जो भी कुछ कहा जाए हम किसी से नहीं डरने वाले और ना ही किसी के आगे झुकने वाले। हम सिर्फ अल्लाह से डरते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पक्के सच्चे उम्मती हैं और हक का नारा लेके आए हैं। तो प्रोग्राम को आगे लेकर चलते हैं। इस वक्त हमारे ये मेरे बाएं जानब बैठे हुए हैं जी रामेश, मेरी दाईं जानब बैठे हैं जी मोहम्मद जवेद। फील्ड का नाम इनका पहले साहिबा था और अब सबा है। इनकी वल्दियत मोहम्मद शौकत। अरसा 22 साल से ये फील्ड में है, लेकिन इनके साथ एक ऐसा वाकया पेश आया है जिसको मतलब सुनना भी बहुत मुश्किल है। इस वजह से इस प्रोग्राम को आज किसी और अंदाज से डिज़ाइन किया है। तो आइए उन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जवेद साहब, आप ये बताएं आप कब से इस फील्ड में हैं? 20-22 साल हो गए। अच्छा, आपको 20 से 22 साल हो गए जी। तो मोहम्मद जवेद साहब का तल्लक खानपुर से है, ज़िला रहीम यार खान से। ये इंतहाई छोटी उम्र में इस फील्ड में आए हैं। पहले ये
कराची में एक घी मिल में एज ए मजदूर काम करते थे, जहां पे आज से 20-25 साल पहले 3,000 रुपये माहाना इनको इनकी उजरत मिलती थी। उसके बाद ये इस फील्ड में आए हैं। उसके बाद इनके साथ क्या हुआ, एक ऐसा केस जो 2002 से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लगा और उसकी अच्छी खासी सुनवाई भी हुई, लेकिन बाद में फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स की वजह से। तो जुएद भाई, आपके साथ जो वाकया पेश आया जिसकी वजह से हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आपका केस लगा था, वो क्या था, जरा हमारे व्यूवर के साथ शेयर करें। जी फलक भाई, ये वाकया ये था कि मैं कराची घी मिल में काम करता था। जी जी। 3,000 मेरी माहाना तनख्वाह थी। ठीक है। और उधर से जब मैं वापसी आया घर अपने छुट्टी पे, तो मेरा हमसाया था एक, वो मुझे लेके आया कि आज वो अपन मेला देखने के लिए जाते हैं। बहावलपुर में मंडी ज़मान में मेला लगता था पीर चन्नन पूनम का। सही। मुझे वो वहाँ पे लेके आए हैं, उधर लेके आए हैं। फिर उधर मुझे उन्होंने मेला दिखाया है और ख़ुद वहाँ पे चले गए हैं। और मुझे वहाँ पे एक उसरा अपने घर में ले आया, उसके साथ एक आदमी था रियाज सिंधी, वो मुझे अपने घर रियाज में। सिंधी उस बंदे का नाम था? जी, रियाज सिंधी उस आदमी का नाम था। सही है। वो मुझे अपने घर में ले आया। जब मुझे उधर लेके आए हैं, फिर उन्होंने मुझे लेडीज़ कपड़े पहनवाए हैं, पहनवा के फिर मुझे बाहर भी लेके जाते रहे इलाके में मांगने के लिए। नहीं, मतलब ये आपको लेडीज कपड़े पहनाने का मतलब क्या था? आप में वो फीलिंग्स थी जो फीमेल में होती है? नहीं, कोई भी ऐसी फीलिंग नहीं थी। तो फिर क्यों पहना दिया? बस ये कोई मुझे समझ ही नहीं आई कि ये मेरे साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। तो मुझे इस चीज़ की तो मुझे समझ भी नहीं आई, ना ही मेरा कोई ख्वाब था, ना मेरा कोई ख्याल था। यानी हादसाती तौर पे आप इस फील्ड में हैं? जी जी, ऐसे ही हुआ मेरे साथ। और फिर मैं उधर मुझे लेके आए, महीना 1.5 महीना उन्होंने मुझे अपने साथ रखा है। उसके बाद जौन सा है उसका एक वो जो रियाज सिंधी के साथ जो गुजरा था, वो मुझे क्या नाम है लेके जाता है मांगने के लिए। और उसने मेरा ये काम जुए में हारा है। जुए में हार के रियाज सिंधी ने उस खुसरे ने जुए में हार के मुझे और मेरे साथ ये काम किया है। मतलब आपको जुए में वो लोग हारे हैं? जी, जुए में हारे हैं। ऐसा भी इस फील्ड में ऐसा भी होता है? देखिए, अभी आप तरह तरह की कहानियाँ सुनोगे फलक। ये देखो, एक बहुत बड़ा सानेहा है। देखो, एक इंसान फैक्ट्री में काम कर रहा है और उसकी तनख्वाह है 3,000। वो एक दिन के लिए घर आता है और वो घर एक दिन के लिए आना इसके लिए पूरी ज़िंदगी का अज़ाब बन चुका है। और वो किन की वजह से? इन ट्रांसजेंडर की वजह से। देखिए फलक, ये लोग कहते हैं कि कोई किसी को घर से नहीं लेके आता। पिछले प्रोग्राम में भी आपने सुना था कि मुझे भी जो लेके आया तो उसने अपने मुंह से इकरार किया। आज एक नई स्टोरी है सबा कौसर की, तो इसमें भी ये इकरार हो रहा है। देखिए, इस चीज़ के लिए तो हमें 2-3 गवाहियों की ज़रूरत है ना। देखिए, जाहिर सी बात है, अभी तो हमारे पास व्यूवर्स को पता नहीं और ना मेरी कौम को पता है। ये तो 2, 3, 4, 10, 20 लोग अभी कैमरे के सामने आए, तो इंशाल्लाह जब 100 के हिसाब से, हज़ारों के हिसाब से लोग आएंगे तो फिर इनकी क्या हालत होगी। देखिए, एक बंदे को किसी चीज़ का इल्म नहीं, 1-1.5 माह आप अपने घर रखने के बाद उसका ऑपरेट करवा देते हो। भाई रीज़न क्या है? वो माँ बाप का इकलौता बेटा है। ये आप वालिदैन के इकलौते बेटे हैं? जी। आपका कोई भाई नहीं है साथ? नहीं, कोई भाई आप कितने बहन भाई हैं? हम 3 बहनें, एक भाई हूँ मैं। तो आपका कौन सा नंबर है बहनों? मेरा तीसरा नंबर है। यानी 2 बहनें आपसे बड़ी हैं? जी, 2 बड़ी, फिर आपकी भाई? एक छोटी है। मैं फिर आपका भाई कोई नहीं है? भाई कोई नहीं है। और आपको ट्रांसजेंडर कर दिया गया? जी इसका मतलब है कि आपकी नस्ल तो वहां पे रुक चुकी है। जी आपके वालिदैन हैं? जी, अब्बू जी हैं, मम्मा नहीं है। मामा की डेथ हो गई है। जी। कभी सोचा आपने आपके वालिद के दिल पे क्या बीती होगी? वो एक लम्हा जो आप किसी के साथ घर से निकले हैं, आज तक पछतावे का बायस बन चुका है। फलक में एक बात बताती हूँ। बात ये है कि आप बच्चे को उंगली से पकड़े कहीं को भी ले जाएं, किसी जगह पे भी ले जाएं, बच्चे को क्या पता है? ये तो उसके साथ बचपने में ही सब कुछ हो चुका है ना। देखिए, अभी इस एज में अगर इसको कोई उंगली पकड़ के लेके जाता तो इसको तो पता होना था ना मेरे साथ क्या होने लगा है। देखें, ये छोटी उम्र में ही सब कुछ करते हैं। अभी सबा अपने मुंह से बहुत कुछ इस व्यूवर्स को, इस कौम को बताएंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही संगीन कहानी है, बहुत दर्द भरी कहानी है फलक। ये तो मुझसे तो सुनी नहीं जा रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा चलो अपने व्यूवर्स के सामने सबा अपने मुंह से बयान करेगी। देखिए सबा, आप मुझे ये बताएं,
जब आपकी उम्र थी 15-16 साल, 14-15 साल थी, तो आपका ऑपरेट हो गया, आपके घर वालों को कब पता चला कि आपका ऑपरेट हो चुका है? जी हाजी साहब, मैं मेरे घर वालों को पता लगा तकरीबन इसके बाद 2 साल बाद पता चला है मुझे। जब आपका ऑपरेट हो चुका जी 2 साल दो बाद? साल बाद पता चला है। वो भी मैं वहाँ से भाग के आया था, मुझे आने नहीं देते थे। अच्छा। मेरे साथ बहुत मुझे मारते थे, बहुत मुझे ऐसे ब्लैकमेल करते थे। मेरे अभी तक इस जगह पे इतनी दर्द होती है, आज तक वो 20 साल हो गए, वो मेरी आंदरें नहीं सही हुई। मैं सारी ज़िंदगी मैंने ऐसे ही अपनी काट दी, इतनी अजियत में काटी, इतनी अजियत में काटी कि अब तो घर का कुछ बचा ही नहीं है, कुछ भी नहीं बचा। वो घर ही उजड़ गया, कुछ भी नहीं है उस घर में। उस घर में कुछ नहीं बचा, और ऐसा किसी के साथ ना हो। अच्छा, जब आपको ट्रांसजेंडर किया गया जी तो आप मतलब होश में थे, अपनी मर्जी से ट्रांसजेंडर हुए हैं या? नहीं, ऐसा नहीं था। तो फिर कैसा था? मुझे उन्होंने चाय दी थी, चाय के अंदर कुछ पिलाया था। अच्छा। उसके बाद मुझे मजून दी थी कोई कि ये खा लो। मैंने कहा मेरा दिल घबरा रहा है। कहते ये मजून खा लो। वो मजून मैंने खाई, उससे मुझे उल्टियाँ लगी, उससे मुझे बेहोशी का आलम था मेरा। लेकिन मुझे ऐसे आंखें मेरी खुली, हर चीज़ मुझे नज़र आ रही थी। सिर्फ एक मुझे बोला नहीं जा रहा था, जिस्म काम नहीं कर रहा था। यानी एक सकता सा हो गया, हाँ जी। वैसे आपके सामने सब कुछ हो रहा है। हाँ तो तब आपका ऑपरेशन हुआ? जी। और ये आदमी है करने वाला। अच्छा। ये हाथ के साथ उन्होंने ऐसे मेरे वाक़यात किए हैं। अच्छा, तो वो मुझे बाद में पता लगा कि जब वो पट्टी करने के लिए आता था मेरे पास, कि मुझे पता लगा कि इन्होंने ऐसे किया है मेरे साथ। अच्छा, ऐसा ये बताएं मुझे खास तौर पे, ये जो ऑपरेशन होता है, मतलब आपका वो डॉक्टर ने नहीं किया, किसी आम आदमी ने किया? जी फलक, आपको बताती हूँ कि ये सबसे पहले डॉक्टर नहीं करते थे ऑपरेट। अच्छा। सबसे पहले इन लोगों ने अपने ही बंदे रखे होते थे ख्वाजा सराओं में, उस वो घरों में ही इनके ऑपरेट कर दिए जाते थे। और इतने भयानक तरीके से ये ऑपरेट होते थे कि मैं आपको क्या बताऊं कि ये इंशाल्लाह ये तमाम ख्वाजा सरा आहिस्ता आहिस्ता अपने मुंह से बयान करेंगे, क्योंकि जब इतने ज़्यादा ऑपरेट पाकिस्तान में निकलेंगे तो ज़ाहिर सी बात है ये बताएंगे ना कहाँ कहाँ से इन लोगों ने ऑपरेट करवाए हैं। कि मेरे कहने का मकसद ये है कि कोई अच्छा डॉक्टर, जिस तरह कहा जा सकता है कोई सरकारी लेवल के सरकारी हॉस्पिटल के काम नहीं है ये। देखें, ये सरकारी हॉस्पिटल के काम नहीं और ना ही ये सरकारी डॉक्टर्स के काम है। ये बस एक मामूली से डॉक्टर्स होते हैं जो चंद पैसों के लिए, मतलब डॉक्टर नहीं होते हैं, कंपाउंडर से होते हैं। कंपाउंडर से होते हैं। नीम नीम हकीम जान का जान का खतरा, बोलो। खतरा। क्योंकि इन लोगों को मुकम्मल ख्वाजा सराओं को ट्रेनिंग है, क्योंकि इन लोगों को पता है कि बस इनका ऑपरेट का कैसे करना है और कैसे करवाना है। ये मुकम्मल तौर पे सीना दर सीना इनके पास चीज़ चलती आ रही है। अच्छा जुवेद भाई, मैं ख़ास तौर पे ये देख रहा हूँ कि आपके ये मतलब निशान से बने हुए हाथों पे भी, ये क्या है? ये किस चीज़ के हैं? जी फलक भाई, ये निशान मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की थी। ओ, खुदकुशी करने की कोशिश की? जी खुदकुशी करने की कोशिश की थी कि जब मुझे कहीं से कोई सहारा नहीं मिला, मेरे ऊपर इतने इतने जुल्म हुए, मुझे बदनाम किया गया, मुझे इतना एक बदनाम किया गया कि मैं जीने के काबिल नहीं थी। मैंने कहा नहीं जीना मैंने इस दुनिया में नहीं रहना। इस दुनिया में क्या करूं जब इतनी रसवाई, इतनी जिल्लत, इतनी परेशानियां, मुसीबतें सारी ज़िंदगी मैंने झेली हैं, तो फिर मैंने किस लिए जीना था? मैंने खुदकुशी करनी थी फलक भाई, क्या करना था? जिस कदर हो सके व्यूवर्स को आप ये दिखा सकते हैं। देखें व्यूवर्स, अगर इस कौम में जुल्म ना होता तो आज ये सब कुछ आप ना देखते। सबसे पहली बात तो ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखें, जिस चीज़ का हमने नारा लगाया वो हक़ का नारा है। हक़ के नारे का मतलब है कि जो कुछ भी हो हक़ और सच की आवाज़ के साथ होना चाहिए। आज मैं अपनी कौम को एक बहुत बड़ा सानेहा लेके आई हूँ आप लोगों के सामने, जो ये आपकी नज़र है। आप ये देखें, अगर इस कौम में देखें कुछ भी सच्चाई होती तो आज इसका ये हाल ना होता। एक तो ये अपने वालिदैन का अकलौता बेटा था, उसके बाद एक तो इस बंदी ने या बंदे ने इस चीज़ के बारे में सोच ना रखा था कि इसके साथ ये कुछ होगा। इसको बर्दाश्त ना करते हुए व्यूअर्स, इसने अपने आप को आग लगाने की कोशिश की, अपनी जान को ख़त्म करने की कोशिश की। तो ये तो ज़िंदगी थी, अल्लाह ताला की अमानत। जब उस मेरे मालिक ने चाहना है
तो तभी इस ज़िंदगी ने ख़त्म होना है, और इस दुनिया फ़ानी से तभी इंसान जा सकता है जब मेरे मालिक की रज़ा होती है। तो इस काइंडली मैं तो बार बार एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ, ये भी एक माँ का बच्चा है, ये भी एक बाप का बेटा है। तो आप इसको देखते हुए एक चीज़ की नसीहत कर लें कि अपने बच्चों को खुदारा ख्वाजा सराओं की टोलियाँ कहीं पे भी आ जाएं आपके घरों में, जो टोली की शक्ल में आती है, आप उनसे अपने बच्चों को महफूज रखें। नहीं तो ये हाल किसी जो आज किसी के बच्चे का ये हाल हो चुका है ना, तो कल किसी के भी बच्चे का यही हाल हो सकता है। तो अल्लाह का वास्ता है आपको, तो जो आज हम देख रहे हैं हमें दोबारा देखने के लिए ना मिले। मैं चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों की हिफाजत कीजिएगा। सबा, मुझे आप ये बताएं कि इतने बड़े सानहे के बाद इतना बड़ा आपने कदम कैसे और क्यों उठा लिया? आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था ये? नहीं हाजी साहब, इसमें बर्दाश्त वाली बात ही नहीं है। मेरा अभी भी जीने को दिल नहीं करता, किस लिए जी हूँ, क्या करना है इस दुनिया में। ये झूठे लोग हैं, झूठे का जस्ता है। इन्होंने कई माओं की गोदें उजाड़ दी हैं, कई बहनों के भाई खोस लिए हैं। अब आप खुद के लिए नहीं तो दूसरों के लिए जिए, उन लोगों के लिए जिए, उन बच्चों के लिए जिए जो इस फील्ड में आना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि आपको देखकर वो कुछ सबक सीखें और अपनी जिंदगी को राह रास्त पर ले आए और इस जराइम की दुनिया से बच जाए। जी फलक भाई, इसीलिए मैंने दरखास्तें दी थी अपने आप पे जो जुल्म हुआ है, कि जो सच है वो सच है, जो झूठ है वो झूठ है। ये लोग घरों के घर उजाड़ देते हैं, ये कुछ नहीं छोड़ते, ये कुछ नहीं छोड़ते। घरों में माओ की गोद उजाड़ देते हैं, ये बहनों के भाई जुदा कर देते हैं, घरों के घर तबाह हो जाते हैं। मैं सोच रहा हूं कि इनकी ये हालत है, इनके वालिद की क्या हालत होगी। बहुत सारे ख्वाब सजाए होते हैं वालिदैन ने, तो मतलब अभी तो उनका जो औलाद की नेमत थी, जिसके साथ उनकी नस्ल ने आगे परवान चढ़ना था, नस्ल ने आगे बढ़ना था, वो तो सारा कुछ खत्म हो गया। जाहिर सी बात है फलक, जब बंदा किसी भेड़िए के हाथ में आ जाता है तो वालिदैन की ख्वाहिशात ख़त्म हो जाती है। मैं तो यही बात करना चाहती हूँ कि फलक देखें, ये लोग कहते हैं हम नहीं करते, हम नहीं करवाते। अगर आप करते नहीं करवाते नहीं भाई, आपको फिर हक के नारे में ऐसी कौन सी गलत बात नज़र आ गई जिसको आप इतना नापसंद कर रहे हैं? ख्वाजा सराओं से मैं ये कह रही हूँ कि आपको हक के नारे में कौन सी ऐसी गलत चीज़ नज़र आ गई? आज जिस तरह ये माँ का बच्चा कलप कलप के रो रहा है, इसके वालिदैन रो रहे हैं, बहनें रो रही हैं, तो ज़ाहिर सी बात आपके घर में भी माएँ हैं, बहनें हैं, बाप है आपके भी। तो अल्लाह का वास्ता है, आपको मैं हाथ बांध के आपके आगे बिल्कुल हाथ बांध के आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि अल्लाह का वास्ता है आप हक के नारे की आवाज़ को बुलंद करें, ताकि ये जो एक माँ के बच्चे का हाल अभी तक हो चुका है, दोबारा माओं के बच्चों की ऐसी हालत ना हो। कहाँ तक आप छुपेंगे, कहाँ तक भागेंगे? आप भाग नहीं सकते। अच्छा जुवेद भाई, जब आपका ऑपरेट हुआ जी उस वक्त तो आप मतलब गुनूदगी में थे, आपको नहीं पता। जब आपको होश आया, जी जब आपने देखा कि आपका ऑपरेट हो चुका है, जी तब आपकी फीलिंग्स क्या थी? फीलिंग्स एक, जब मैंने अपने आप को देखा कि मेरे साथ ये हो गया है, तो मुझे तो दुनिया मेरे पैरों के नीचे निकल गई। मुझे तो कोई होश भी ना रहा कि ये मेरे साथ क्या हो गया है। सबसे पहले आपका जो व्यू था जी, वो किन की तरफ गया इस ऑपरेशन की वजह से? मेरे अम्मी अब्बू की तरफ गया कि वो इस चीज़ को क्या समझेंगे, कि वो कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे मुझे ये मेरे हालात देख के, वो कैसे अपने आप को संभाल पाएंगे। सबा देखो, आप 4 बहन भाई थे, 3 बहनें थी, भाई थे, एक तुम खुद ही थे, उनके भाई 3 बहनों के। तो जाहिर सी बात है आपके अब्बू ने आपके लिए शादी के बारे में भी सोचा होगा। जी बिल्कुल ऐसे ही हैं हाजी साहब के माँ बाप तो कहते हैं ना कि हम अपने बच्चों की खुशी करें, अपने बच्चों को उनकी शादी करें, उनकी नस्ल आगे बढ़ाएं।
तो वो माँ बाप तो अच्छा ही सोचता है ना अपनी औलाद के लिए। अभी तो वो हजारों रिश्ते चकनाचूर हो चुके होंगे। अच्छा, जिन फलक लोगों ने भाई, आपका ऑपरेट किया उनको पता था आप वाहद घर के चश्मे चिराग हैं? जी उनको पता था कि मैं एक ही बेटा हूँ, मैंने बताया था, पूछा था मुझसे उन्होंने। कितने घटिया इंसान है। मैं तो मैंने यही बताया कहूंगा कि मुझे नहीं लगता कि वो उनकी दुनिया भी अच्छी होगी। कितने पैसे ले लिए होंगे किसी का घर उजाड़ने के? क्या क्या मिला क्या उनको? मैक्सिमम अपना फलक बात इस तरह है कि ये सिर्फ एक दिन के पैसों की बात नहीं होती। ये लोग इस चीज़ पे खड़े हो जाते हैं कि क्या नाम लेते हैं, चलो इसका ऑपरेट होगा, कुछ इसके सौदे होंगे, उसके अलावा इसको नचवाएंगे, गली गली लेके जाएंगे, महल्लों में टोली वगैरह निकालेंगे। ये अपना लॉन्ग कुछ टाइम के लिए ना इन लोगों को यूज़ करते हैं। देखिए अभी इसका ऑपरेट हो गया सारा कुछ, इसको देखो इसकी हर चीज़ ख़त्म हो चुकी है, उसके बावजूद बेचारा यहाँ तक कि अब किसके लिए रास्ता है सिर्फ मांगने का, वो भी इसको मांगने नहीं दिया जा रहा। क्यों मैं कहती हूँ कि इतना जुल्म के बाद फिर इतना बड़ा जुल्म, कि एक जुल्म करके ख्वाजा सराव का पेट नहीं भरता। वीवर ये आदी हो चुके, ये आदी मुजरम है। और ये वो माँ का लाल है जो बिल्कुल अकलौता था, और वालिदैन ने शादी के लिए काफ़ी ज़्यादा इसके लिए तैयारियां वगैरह कर रखी थी। तो सुबह जब पता चल गया आपके अब्बू को, अम्मी को, कि आपका ऑपरेट हो गया था, तो फिर क्या घर में मामला चले। फिर ज़ाहिर सी बात है, मैं भी एक बेटा था अपनी माँ का, मुझे तो अपनी माँ की हालत देख के आज भी मुझे याद आता है कि काफ़ी अरसे के लिए मेरी वालदा हालत गैर में चले गई थी, क्योंकि आपको पता है ये बहुत बहुत बड़ी परेशानी होती है। तो क्या कंडीशन थी घर पे? जी हाजी साहब, ज़ाहिर सी बात है, माँ बाप तो माँ बाप होते हैं, औलाद जैसी भी हो वो माँ बाप को प्यारी होती है। माँ बाप कभी नहीं कहेगा कि हमारी औलाद ऐसे है ऐसे है। माँ बाप अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, जैसी भी औलाद हो। तो कहने का मकसद ये है कि अम्मी जान की तो डेथ हो गई थी, अब्बू जान थे, उनका आज हाल ही कोई नहीं है। वो ऐसी तन्हाई में अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं। घर में तो कोई भी नहीं, घर वीराना पड़ा हुआ है, घर खाली पड़ा हुआ है। अब्बू जी होते हैं, बस उनकी ज़िंदगी ऐसी गुजर रही है, अब तो वो आँखों से भी मुताज होते जा रहे हैं। इंसान उम्र से नहीं फिक्र से बूढ़ा होता है, और ख़ास तौर पर ऐसी फिक्रें जो उनकी औलाद से जुड़ी हुई होती हैं वो झेलना बहुत सारी मुश्किल होती हैं। ये अंदाज़ा सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिनकी औलादें हैं। ऐसे लोग नहीं कर सकते अंदाज़ा जिनके लिए पैसा ही सब कुछ है। पैसे से जिंदगी खरीद ली, जिंदगी को ख़त्म कर दिया, उस जिंदगी का आप लोगों को अंदाज़ा ही नहीं है। जब आंखें बंद होंगी तो आंखें खुल जाएंगी, पता चल जाएगा इस दुनिया में आप लोगों ने क्या किया है। जो कुछ भी किया है वो आपके सामने आएगा। किसी का घर उजाड़ कर आप लोग क्या सोचते हैं? आपको खुशी फील होगी? आज जिंदगी मैं यकीन से कह सकता हूं आपकी बीमारियों में घिरी पड़ी है। अच्छा भाई साहब, मैं ये खास तौर पे ना ऐसे प्रोग्राम में बहुत से सवालात को ब्रेक कर लेता हूं, क्योंकि मैंने आपकी फीलिंग भी देखी है। मतलब आप निढाल हो जाते हैं, खास तौर पर ऐसे कैरेक्टर्स जो आपके सामने आते हैं, आपको खुद भी कुछ याद आना शुरू हो जाता है। सो इस वजह से मैं बहुत सारे सवालात करता नहीं। फलक किसी तरह है, देखो अगर इस कौम में से मैं निकल के इस आवाज़ को बुलंद ना करती और मेरे अल्लाह ताला मुझे ये ताकत ना अता करते, तो ज़ाहिर सी बात है पता नहीं कितनी और ज़िंदगियाँ तबाह होनी थी, कितनी और ज़िंदगियाँ बर्बाद होनी थी। आपको पता है अभी तो ये ख्वाजा सराओं की पूरी टीम मेरी दुश्मन बन चुकी है, लेकिन मुझे इनकी दुश्मनी से ना कुछ लेना है ना देना है। ज़िंदगी अल्लाह ताला ने एक मरतबा देनी, गलतियाँ पूरी ज़िंदगी में की, तो अब अच्छा काम की ड्यूटी मेरे मालिक ने पहली मरतबा लगाई है, तो मैं चाहती हूँ मैं इस अच्छे काम की ड्यूटी को अच्छे तरीके से परवान चढ़ाऊँ और इसको अच्छे तरीके से अपनी माँओं के बच्चों को बचा लूँ। देखिए फलक, ये तो अल्लाह ताला माफ़ करे, इस तरह हो चुके हैं ख्वाजा सराओ, जिस तरह कहते हैं ना, इनकी आँखों पे काली पट्टी, दिल पे काली मोहरें, दिमाग पे कपड़े, काला कपड़ा आ चुका है। जिन लोगों को अभी तक समझ नहीं आ रही कि हम लोगों ने आप लोगों की ना ज़िंदगी से कुछ लेना है ना देना है, आपने जो भी किया है
आप अपनी ज़िंदगी को जिए, आप जैसे भी हैं। ये मैं ख्वाजा सराओं से फलक मुखातब होकर कह रही हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी जैसे कैसे भी जिए, आपसे हमें कुछ लेना देना नहीं। हमें अगर कुछ लेना देना है तो आने वाली जनरेशन को बचाना है, आने वाली कौम के बच्चों को बचाना है। तो ज़ाहिर सी बात है, आज इनके साथ, एक दिन मेरे साथ, एक दिन उनके साथ हो जाएगा, कल को किसी और के बच्चे के साथ हो जाएगा। तो इन्हीं चीज़ों को हम रोक रहे हैं कि ये रुक जाएं। तो खैर जी, ये प्रोग्राम कंटिन्यू रहेगा। हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम में आप इस प्रोग्राम का बकिया हिस्सा देख सकेंगे। सो प्लीज़ इस प्रोग्राम को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।